ये जो आपकी एक्सरसाइज चल रही थी, ये चल रही थी कितनी 1K चल रही थी। क्या चल रही थी 1K। और आज इसका ये भाग कौन सा होगा? भाग इसका 2 नंबर होगा, 2 नंबर इसका होगा। और हमने इसमें तुमको 6 तक क्वेश्चन क्या किए हैं बता दिए हैं। ठीक है, आज 7 नंबर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे? 7 नंबर देखेंगे। तेरा समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 ये सेट दिया में ए वेज देखिए दिया हुआ है। में क्या दिया है हमको? ए वेज्ड बी। अभी हम आपको बता रहे हैं ये क्या है। लिखा हुआ है निम्नतम ए कामा बी। क्या दिया है? ए कामा बी। निम्नतम ए कामा बी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संख्या पर विचार कीजिए। कह रहे हैं संक्रिया वेज्ड के लिए संक्रिया सारणी लिखिए और सारणी भी इसकी लिखने पर विचार भी करना है। देखिए इसको हम क्या पढ़ते हैं, जो आपका ये लिखा होता है इसको हम पढ़ते हैं वेज। क्या पढ़ते हैं? WADGE वेज। इसका मतलब ये होता है कि दो संख्याएं, अगर मान लो आपको ये दो लिखा है और ये क्या लिखा है आपको, ये मान लो ये 3 लिखा है, तो आपको इसमें की लेना है छोटी वाली, मिनिमम वाली छोटी वाली लेना है। ये करना है। कहीं भी कोई 100 लिखा हुआ है और आपका क्या लिखा है 1 लिखा है, तो आप कौन सा लेना है? 1 लेना है। इसका मतलब होता है मिनिमम। लिखा नहीं मिनिमम, न्यूनतम लिखा हुआ है। मिनिमम, न्यूनतम ये इसका मतलब, इसका मतलब दोनों संख्याओं में से आपको कौन सी संख्या लेनी है? छोटी वाली लेना है। नहीं बात समझ में? इसका मतलब ये होता है, डिफाइन है कि दोनों में से आपको छोटा लेना है। ठीक है, देखिए ये आपको इस पे डिफाइन है। अब आप देखिए यहां माना सॉल्यूशन में देखिए, माना ए कामा बी जो है वो बिलोंग करता है सेट 1, 2, 3, 4, कितना 5 बिलोंग कर रहा है। तब ए वेज्ड बी इज इक्वल टू कितना दिया हमको? निम्नतम ए कामा जो बी होगा वो जरूर बिलोंग करेगा किसमें? 1, 2, 3, 4, 5 में। कैसे? अगर आप 1, 2 लेते हो तो आपका आंसर क्या आएगा? जैसे देखिए ना, देखिए जैसे मान लो बड़े नंबर चाहे ले लो, इसमें से मान लो 4 और 5 ले लो। अगर 4 वेज क्या करते हो आप? 5 लेते हो, तो आपका कौन सा भी लेना होगा? कौन सा आपका आंसर आएगा बताइए? 4 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा 4? निम्नतम लेना है आपको, तो क्या ये बिलोंग नहीं करेगा इसमें? क्या इसमें बिलोंग नहीं करेगा? 3, 4, 5 बिलोंग नहीं करेगा क्या? आप चाहे कोई नंबर ले ले, 2, 3 ले ले, 2 आ जाएगा। 2, 3 लेंगे 2 आ जाएगा। आप चाहे देखो हमने बड़ा 1, 5 ले ले तो 1, 5 लेंगे तो 1 आ जाएगा। 2, 3 लेंगे तो 2 आ जाएगा। 3, 4 लेंगे तो 3 आ जाएगा। 4, 5 लेंगे तो 4 आ जाएगा। आएगा कोई इसी में। और जब हम जो संक्रिया दी होती है, अगर उस पर हम वो चीज सेटिस्फाई कराते हैं, अगर वो उसी को मिल जाए तो वो संख्या क्या हो जाती है? द्विआधारी। क्या हो जाती है? द्विआधारी। अगर वो संक्रिया कराते हो, जो सेट दिया है, जो आपको रेंज, जो आपको जो कोडोमेन दिया हो, अगर उसी में मिल जाता है सारे मान, तो वही तो क्या कहलाती है? द्विआधारी कहलाती है। तो ये द्विआधारी हो जाएगी। बात समझ में? कोई भी नंबर दो इसके तुम उठा लोगे तो इसी के कोई नंबर आएंगे आंसर में। आएंगे नहीं आएंगे? इसका मतलब है कि क्या है? द्विआधारी। अतः यह क्या है? यह संक्रिया जो आपको वेज दी हुई है, ये क्या है? द्विआधारी। द्विआधारी। ठीक है, क्या है ये? द्विआधारी। बोले भैया कुछ बात समझ में आई? ये हो गया इसका। आपको जब इसकी संक्रिया सारणी बनानी हो, इसमें ये हमसे बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था कि संक्रिया वेज्ड के लिए संक्रिया सारणी लिखिए। तो आप देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो आप 6 कॉलम ऊपर से और 6 कॉलम नीचे से, मतलब 36 6 कॉलम
और ऊर्ध्वाधर 6 कॉलम आपको बनाने हैं। देखिए ध्यान से, ऐसे देखिए, ये 1 हो जाएगा, फिर ये आपका ये 2 हो जाएगा, फिर ये आपका ये 3 हो जाएगा, फिर ये आपका 4 हो जाएगा, फिर आपका ये 5 हो जाएगा, ऊपर की तरफ बना देते, ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इस तरीके देखिए, ऊपर से नीचे भी बनाइए, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से बना लोगे आप। क्या हमने बताया, जितने एलिमेंट्स का बनाना हो, 5 का है तो आपका 6 बनाने क्षैतिज और 6 बनाने क्या ऊर्ध्वाधर। और देखिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ जो संक्रिया दी होती है वो लिख दी जाती है। क्या दी हमको संक्रिया, वेज दी हुई। क्या दी हुई है, ये वेज संक्रिया दी हुई, ये वाली, वो हमने लिख दिया। ये इस कोने में लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद इधर लिख लो पांचों, 1 2 3 4 5। इधर भी लिख लो 1 2 3 4 5, लिख लिया। अब इसको लेंगे, किसको लिया जाता है, देखिए इनको दोनों को लोगे, कौन सबसे दोनों में छोटा होगा, एक है तो एक ही हो जाएगा, छोटा लिखना है। जब आप 1 2 लेंगे तो कौन सा छोटा होगा, एक। ये संक्रिया है छोटे वाली चल रही है, जो संक्रिया होगी वो संक्रिया आप लेंगे। 1 3 में से कौन छोटा होगा, 1 4 में से कौन छोटा होगा, 1 5 में से कौन छोटा होगा, 1। फिर 2 लीजिए, 2 1 में से कौन छोटा होगा, 1 2 2 में से कौन छोटा होगा, 2 2 3 में से कौन छोटा होगा, 2 2 4 में से, 2 2 5 में से 2, फिर 3 1 में से तो 1, 3 2 में से तो 2, 3 3 में से तो 3, 3 4 में से तो 3, 3 5 में से तो 3। फिर 4 को देखो, 4 1 में से तो 1, 4 2 में से 2, 4 3 में से 3, 4 4 में से 4 और 4 5 में से 4। फिर 5 को देखोगे तो 5 1 तो 1, 5 2 तो 2, 5 3 तो 3, 5 4 तो 4 और फिर 5 5 तो फिर 5 आ जाए, और ये आपकी सारणी बन गई, ठीक है। ऐसे बना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हमको कौन सा दिया हुआ है, 8 नंबर दिया हुआ है। क्या समुच्चय आपको जो सेट दिया हुआ है वो दिया है 1 2 3 4 5, उसी तरीके से सेम दिया हुआ है। में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए तथा फर्स्ट नंबर में कह रहा है, फर्स्ट नंबर में हमको क्या निकालना है, दिया हुआ है 2 स्टार, आपको दिया कितना 3, और फिर आपको दिया स्टार कितना 4, तथा आपको दिया है 2 स्टार, कितना दिया हुआ है 3 और स्टार आपको कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 4 ये दिया हुआ है। का परिकलन कीजिए। क्या निकालना है, इसका मान निकालना है आपको। क्या निकालना है, इसका मान निकालना। और दूसरा जो इसमें दिया हो, क्या दिया हमको, दूसरा जो हमें दिया हो, क्या दिया हुआ, क्या क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, क्रम विनिमय की बात कर रहा है, क्रम विनिमय की बात कर रहा है। उसके बाद थर्ड नंबर में हमसे क्या बोल रहा है, ये थर्ड नंबर क्या बोल रहा है हमसे, दो ऑपरेशन कितना दिया है 3, और दिया है ऑपरेशन 4, ऑपरेशन कितना 5 का परिकलन कीजिए, इसका मान निकालना है। और हमको टेबल इसने दे दी है, इस टेबल पे कह रहा है देखिए संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार करना है आपको। देखिए कितने दिए हैं कॉलम, 1 2 3 4, अच्छा 5 है तो 6 बने होंगे। कितने बने होंगे आपके, 6 बने होंगे। देखिए 6 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और कितने 6, 1 ये हो जाएगा, 2 3 4 5 और कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। देखिए क्या हमको लिखा है इसमें, ये संक्रिया तो यहाँ स्टार दी हुई है ना, ये स्टार तरीके से बना हुआ है। और दिया 1 2 3, 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5 लिखा होगा, लिखा है ना। फिर कितना कितना लिखा है, 1 1 सब में लिखा हुआ है, 1 1 1 1 1, और फिर लिखा है आपका 1 2 1 2 1 2 1, ये तो लिखा हुआ है 1 2 1 2 1।
फिर एक 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 3 1 1 लिखा हुआ, और फिर लिखा हुआ आपका 1 2 1 1 2 1 और 4 1 लिखा हुआ है, 4 1 लिखा हुआ है, और फिर लिखा है आपको 1 1 1 1 और कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। अब इसका जरा पता लगाओ कि इसमें क्या है, कौन सी संक्रिया हो सकती है। अगर 1 1 ले रहे हैं तो 1 आ रहा है, 1 2 ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 1 3 ले रहे हैं तो 1 आ रहा है, सब 1 आ रहा है, कोई भी नंबर ले रहे हैं। 2 1 ले रहे हैं तब भी 1 आ रहा है, 2 2 ले रहे हैं तो 2 आ रहा है, 2 3 ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 और 3 ले रहे हैं का मतलब 2 और 3 ले रहे हैं तो 1 आ रहा है, मतलब ये एचसीएफ होगा। क्या होगा भैया आपका, ये एचसीएफ वाला ये है, एचसीएफ है ये जो सारणी बनाई किसकी बनाई गई नंबर में, एचसीएफ लेने बनाई गई है, क्योंकि 2 और 3 में कुछ नहीं मिलता तो इससे कितना हो जाता है, 1 होता है। देखिए 1 1 में 1 हो जाएगा, 1 2 में तो क्या होगा, 1 ही तो होगा, 1 3 में क्या होगा, इससे 1 और 3 का इससे क्या होगा, 1 ही तो होगा। चाहे 4 का लो 5 का के सामने तो 1 ही आएगा, 2 1 का लोगे तो 1 आएगा, 2 2 लोगे तो कितना आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 2 3 का लोगे तो देखो फिर से लिख दिया है ना। अगर निम्न वाला होता, ये जो अभी पीछे आपने बताया, तो फिर इसमें 2 3 में 2 लिया गया होता। ये एलसीएम वाला एचसीएफ वाला है, क्या है ये आपको एचसीएफ वाली बनी हुई है। यहाँ संक्रिया क्या है, एचसीएफ है। संक्रिया क्या है, यहाँ संक्रिया जो यहाँ आपको दी है स्टार, ये क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। क्या दिया है, एचसीएफ से रिलेटेड है ये, बोले भैया। अच्छा तो हम कर लेंगे, देखिए हमको इनको मान निकालना है। अगर आप इसका मान निकालिए थोड़ी देर में, ये संक्रिया आपकी एचसीएफ से रिलेटेड है, बोले भैया। अब ये स्टार 2 और 3 का अगर एचसीएफ निकालते हो आप, 2 और 3 का ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन एक सारणी से निकालिए तो 2 और 3 का कितना आ रहा है, देखिए 1 ही तो आ रहा है। अगर आप 2 और 3 का एचसीएफ निकालें भी तो कितना आएगा, 1। दोनों में कुछ नहीं कहा तो 1 ही तो मिलेगा। स्टार ऑपरेशन चाहे 4 तथा 2 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका भी लिखना है ना, ये आपको 4 लिखना है, तथा इसका देखो 2 स्टार कितना, इधर देख लीजिए, 3 और 4 का कितना मिल जाएगा आपको, 3 और 4 का कितना मिलेगा, 1 ही तो आएगा, 2 कहाँ आएगा, 1 आएगा। 3 और 4 को चाहे सारणी में देखो, 3 और 4 को जब देखोगे 3 और 4 में तो कितना आ रहा है, क्योंकि 3 4 में कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 आपका एचसीएफ होगा तो 1 ही तो आएगा। और जब आप किसका निकालेंगे, 1 और किसका निकालेंगे, 4 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तथा 2 और 1 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और इस तरीके से आपका हो जाएगा। इस तरीके से इसका भी देखिए 1 आ जाएगा, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 1 1 1 एचसीएफ आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्रम विनिमय चेक कर लीजिए आप, क्रम विनिमय चेक कर लीजिए। और एचसीएफ क्रम विनिमय होता है, आप चाहे 2 3 का एचसीएफ निकालें, चाहे 3 2 का निकालें। हमने बता दिया, बहुत सवाल पीछे आप लगा चुके हो जिनमें आपका क्या होता है, एचसीएफ तो क्या होता है, क्रम विनिमय ही होता है। एक क्रम विनिमय हो जाएगा। देखिए 2, अगर 2 और आप किसका 3 का मान लो एचसीएफ निकाला तो कितना आएगा, का एचसीएफ निकाला तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और अगर जो आप किसका निकाले 3 और चाहे किसका निकाल लें, 2 का निकाल लें एचसीएफ, तब भी कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। इसका मतलब वो क्या होता है, क्रम विनिमय हो। यहाँ वैसे भी एचसीएफ क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। अतः आप लिख सकते हो, अतः संक्रिया क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, हो जाएगी, क्रम विनिमय हो जाएगी। इनका भी मान आपको निकालना है, 2 और 3 का कितना हो जाएगा, 1 ही तो हो जाएगा। स्टार 4 5 का भी कितना हो जाएगा, 1, और 1 1 का निकालोगे तो क्या आएगा, 1 ही तो हो जाएगा, 1 ही तो हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 9 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 9 नंबर। अगर हम मान लीजिए कि समुच्चय, फिर से आपको सेट वही दिया है 1 2 3 4 5, ये तो दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। और क्रम में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार, और डिफाइन कैसे हमको, ए स्टार क्या डिफाइन है, बी बराबर कितना, ए, तथा बी का HCF है ना, द्वारा परिभाषित है। क्या संक्रिया स्टार उपयुक्त प्रश्न 8 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो देख लीजिए, आप करके देख लीजिए।
कह रहे हैं कि परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है। देख लीजिए, आप बना लीजिए। वैसे यहां भी एचसीएफ निकालना है, उस पे भी क्या था आपका, एचसीएफ ही तो था। तो इसका मतलब सेम ही होगी, नहीं होगी, सेम होगी। 1 2 3 4 5 और कितने हो जाएंगे, 6। 1 2 3 4 5 और कितने हो जाएंगे, 6। ये आपकी कौन सी, यहाँ तो स्टार दिया हुआ है ना, संक्रिया दी हुई है। 1 2 3 4 और कितना, 5। 1 2 3 4 5। एक एक का एचसीएफ निकालोगे तो एक आएगा। इसी से तो डिफाइन है। किससे डिफाइन है आपका, दो संख्या जो लेगा उनका एचसीएफ लेना है आपको। ये निकालोगे तो 1 2 का 1 1 1 सब आ जाएगा। ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 2 1 लोगे तो 1 आएगा, 2 2 लेंगे तो 2 आएगा, 2 3 का 1 आएगा, 2 4 का 2 आ जाएगा, 2 5 का 1 आ जाएगा, 3 1 का 1 आएगा, 3 2 का 1 आएगा, 3 3 का 3 आएगा, 3 4 का 1 आएगा, 3 5 का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा कॉमन। 4 1 का 1 आएगा, 4 2 का 2 आएगा, 4 3 का 1 आएगा, 4 4 का 4 आ जाएगा, 4 5 का 1 आ जाएगा, 5 1 का 1 आएगा, 5 2 का 1 आएगा, 5 3 का 1 आएगा, 5 4 का भी 1 आएगा, 5 5 का 5 आ जाएगा। ठीक है। कह रहा है क्या उपयुक्त प्रश्न 8 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है। तो देखिए वही ऊपर वाली श्रेणी में नहीं मिल रही आपको, सब वही मिल रही ना, सेम मिल रही। इसका मतलब उसी के क्या है, समान है ना। यहां स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि प्रश्न संक्रिया स्टार क्या दिया था हमको, संक्रिया स्टार उपयुक्त प्रश्न 8 के समान है। जैसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, क्यों, आप कोई भी नंबर ले लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया क्या, कोई ले लिया 1 और 2 ले लो, है ना। क्या ले लिया हमने, 1 स्टार 2 का क्या बराबर क्या हो जाएगा, 1 तथा 2 का क्या, 2 का एचसीएफ निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। वही तो सारणी मिल रही है। आप चाहे 3 स्टार कितना मिला लें, 5, तो आप 3 व किसका लेंगे, 5 का एचसीएफ निकालेंगे, तब भी कितना आएगा आपका, 1। सब उसी तरीके से सेटिस्फाई करेगा। तो आपका इस तरीके से क्या हो जाएगा, उपरोक्त क्वेश्चन के समान ही ये है। देखिएगा इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 10 नंबर देखेंगे। ये कह रहा क्या समुच्चय आपको दिया हुआ है, जो सेट दिया 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ है, में ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम दिया, इस बात द्वारा परिभाषित है। एक द्विआधारी संक्रिया है, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। कह रहा क्या दो आधारी संक्रिया है, ये आपको बताना है। देखते हैं, देखिए माना, ध्यान से देखिएगा, माना ए कामा बी बिलोंग करता है किससे, 1 2 3 4 कितना 5 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है। तब आप देखिए जरा, तब ए संक्रिया बी इज इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम ये जो है वो बिलोंग नहीं करेगा किससे, 1 2 3 4 5 इससे नहीं, 5 तक है, केवल कितने तक है, 5 तक। जब भी आप इनका दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कुछ तो बिलोंग करेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे मान आएंगे जो किससे बिलोंग नहीं करेंगे। अगर जो आप उस संक्रिया यूज कर रहे हो वही सेट में नहीं आ रहा है तो वो दो आधारी संक्रिया नहीं होती। देख सकते हो, जैसे कोई नंबर ले लिए, बड़ा नंबर को ले लीजिए, मतलब 3 और 4 ले लीजिए, 3 स्टार कितना 4, तो 3 तथा 4 का एलसीएम जब आप निकालोगे तो आपका 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 चक्कू 12। क्या इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 में नंबर है ही नहीं 12। आप 3 दूनी 6 ले सकते हैं, 3 चक्कू 12, 4 पंचे 20 से कहां से आ जाएंगे, आएंगे ही नहीं। बहुत सारे नंबर आएंगे जो इसमें सेटिस्फाई नहीं होंगे, इसलिए ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अतः लिख सकते हो, अतः या
आधारी संक्रिया नहीं है, संक्रिया नहीं, द्विआधारी संक्रिया नहीं। बात देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम, 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है मान लीजिए कि n में a ऑपरेशन b बराबर हमें कितना दिया हुआ है, a तथा b का SCF इससे डिफाइन है ना। द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया है, क्या स्टार क्रम विनिमय है, क्या साहचर्य है, क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है। अब ये आपसे इसमें सारी बातें आपसे पूछ रहा है। इसमें बोले आप इसमें लिख सकते हैं सबसे पहले क्या, क्रम विनिमय। क्या देख सकते हैं, क्रम विनिमय देख सकते हैं। बहुत आसान है दिखाना। SCF में तो क्रम विनिमय हो जाता है, आप कई बार देख चुके हैं। बोले देखिए आपको यहाँ से सिद्ध करना होगा। क्या सिद्ध करना होगा, आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है क्रम विनिमय के लिए कि A ऑपरेशन B बराबर B ऑपरेशन A, ये आपको दिखाना है। यहाँ आप LHS ले लीजिए। आप LHS जब लेंगे तो क्या होगा, A ऑपरेशन B, तो आप लिखेंगे कि A तथा B का क्या, H का HCF, यानी आप लिख सकते हैं SCF किसका, AB का, किसका AB का SCF निकालेंगे। बोले भी निकालेंगे नहीं निकालेंगे। उसके जब RHS आप लेंगे, RHS तो हो जाएगा B ऑपरेशन किसका, A है ना। तो B तथा A का SCF निकालेंगे हम बराबर, तो आप लिखेंगे कितना, SCF किसका, आप SCF निकालेंगे B का किसका, A का, चाहे B का S का निकालो और चाहे आप A का B का निकालो, बात तो एक ही है। तो आपका ये क्या हो गया, सिंस LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, संक्रिया क्या हो जाएगी, क्रम विनिमय हो जाएगी। संक्रिया स्टार क्रम विनिमय, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय हो जाएगी। इसी तरीके से जब आप किसका प्रूफ करेंगे ना, देखिए ध्यान से, साहचर्य जब आप प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे, जब आप इसका साहचर्य प्रूफ करेंगे तो चाहे दो संख्याओं के बाद तीन संख्याओं को जब आप निकालेंगे CF वही आएगा, और जो उसको घुमा करके निकालेंगे तब भी वही आएगा। तो ये साहचर्य भी होता है। कर लेंगे नहीं कर लेंगे, साहचर्य कर लेंगे, ठीक। इसके बाद में कह रहा क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है, तो आप लिखेंगे तत्समक का अस्तित्व नहीं है। क्या लिखेंगे, तत्समक, यहां लिख सकते हो, यहां तत्समक, तत्समक ये तो है, क्या है, डबल टा बना दिए पूरे, यहां तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि देख लीजिए, क्योंकि आपका क्या होता था, A स्टार E जो होता था वो क्या होता था, E स्टार क्या हो जाता था, A, तो बराबर A ही आ जाना चाहिए, ये होना चाहिए ना। लेकिन यहां ऐसा होगा नहीं। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे देख लीजिए आप लोग, ये यहां इसके बराबर नहीं होगा, ये इसके बराबर यहाँ A के बराबर नहीं होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा कैसे, आप कोई नंबर 2 ले लीजिए, कोई नंबर 2 ले लीजिए। आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप ले ले 2 और कितना ले लीजिए 2 और आप ले लीजिए मान लीजिए 2 ऑपरेशन 5 और 5 ले लीजिए, तो क्या आपका 2 आ जाएगा, अरे 1 आएगा। जब आप इसका SCF निकालेंगे ना, 2 और किसका निकालेंगे, 5 का जब आप SCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। वही नंबर कहां से आएगा, आप 1 ले लें, 1 ले लें, तो 1 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। इसका निकाल, यहाँ 1 कर दोगे तो 1 का निकालो, क्या आएगा 1 आएगा, कि वही नंबर आ जाएगा। अगर वही नंबर आता है, A ऑपरेशन E चाहे E ऑपरेशन A का क्या आना चाहिए, जो नंबर है वो नंबर आना चाहिए। अगर नंबर आ रहा है तो आपका वो क्या हो जाएगा, दूसरा वाला, तो आपका तत्समक अवयव होता है। अदरवाइज आप चाहे जी का SCF निकालोगे और कितना आएगा,
कई सारे ऐसे तुमको नंबर मिलेंगे जिनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, वो नंबर नहीं आएगा। वो नंबर नहीं आएगा तो इसका मतलब इसका कोई भी तस्मक अवयव नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो, है ना। ये देखिए दो जो आया है, ये क्या इसके, ये जो एक आया क्या दो के बराबर है ही नहीं, बराबर है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये तस्मक नहीं हो जाएगा, कोई भी इसका अवयव तस्मक नहीं होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम, 12 नंबर देखेंगे। अगर हम मान लीजिए कि A इज इक्वल टू n क्रॉस n, नेचुरल नंबर पर आपको दिया हुआ है n क्रॉस n है, तथा A में आपको दिया है A कॉमा B और दिया आपको स्टार, ये ऑपरेशन क्या दिया है C कॉमा कितना D, बराबर दिया हुआ A प्लस C कॉमा और क्या दिया हमको B प्लस D, इससे डिफाइन बोल रहा है। ठीक है, द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है, सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय का साचर है, ए में स्टार का तस्मक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको सबसे पहले तो आपको क्रम विनिमय प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है आपको, क्रम विनिमय आपको प्रूफ करना है इसको। तो क्रम विनिमय कैसे प्रूफ करना है, तो आप देखिए कैसे क्रम विनिमय प्रूफ करेंगे, ए कामा बी स्टार C कामा D अगर वो बराबर आ जाए किसके, C कामा D स्टार किसके, A कामा B के, तो हम कहेंगे क्रम विनिमय है। ये हमको सिद्ध करके इसमें दिखाना है। क्या करना है आपको, सिद्ध करके दिखाना है। जहां आपके A B C D है, क्या किससे बिलोंग कर रहे हैं, आपके A से बिलोंग कर रहे हैं, करने के नहीं कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ये करने के नहीं कर रहे हैं, आप ये प्रूफ कर दीजिए। जो नेचुरल नंबर का आएगा वही तो ए सेट बनेगा, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं ABCD। ठीक है, देखिए ध्यान से, आप इसमें LHS ले लीजिए। क्या ले लीजिए आप इसमें, LHS ले लीजिए। तो A कामा B स्टार C कामा कितना C कामा D, अब जरा इसमें रूल लगा दीजिए। तो पहले जोड़ दिए तो A प्लस कितना हो जाएगा C कामा B प्लस कितना हो जाएगा D, ये तो ये आ गया। RHS लगा दीजिए, जो नियम दिया उसे लगाना है। RHS क्या दिया हमें, C कामा D स्टार और क्या दिया हमें A कामा B, इसमें लगा दो जो नियम दिया है, जोड़ दीजिए, पहले जोड़ दीजिए, C प्लस A D प्लस कितना D। आप ये लिखें चाहे A प्लस क्या लिखें C और B प्लस क्या लिखें चाहे D, बात तो एक ही है, क्या दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब एक क्रम विनिमय है। ये क्या है, एक क्रम विनिमय है। अतः लिख सकते हो, अतः नहीं लिख सकते, सिंस LHS बराबर क्या आ गया है, RHS आ गया है, इसलिए संक्रिया स्टार क्या है, क्रम विनिमय है। लिख लेना, लिख पाएंगे, क्रम विनिमय है, हो गया ये आपका क्रम विनिमय। इसके बाद हम क्या प्रूफ करेंगे, साचर्य प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे, साचर्य प्रूफ करेंगे, साचर्य नियम प्रूफ करेंगे। साचर्य में हमको क्या प्रूफ करना होगा, A स्टार क्या B स्टार कितना C, है ना, ये बराबर, फिर आपका क्या हो जाए, अच्छा ये डबल लेना है, इसमें एक माने जाएंगे। A स्टार कामा लगा हुआ है, गलत लिख दिया, देखिए A कामा B स्टार C कामा D, ये एक हो गया। इसका आगे लेंगे स्टार किसके साथ में, एक और ले लीजिए आप, E कामा क्या ले लीजिए, F ले लीजिए, क्या ले लीजिए E कामा, ये बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका बराबर क्या हो जाएगा, आपका A कामा B छोड़ देना है ना, स्टार क्या लेना है आपको, ये दो ले लेना है, C कामा D स्टार कितना E कामा F, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद आप LHS ले लीजिए, आप ले लीजिए क्या LHS A कामा B स्टार C कामा D और आपको दिया स्टार कितना E कामा F, ये लिख लेना। जहां A B C D E F सब नेचुरल नंबर से क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, या आपका A सेट से क्या कर रहे हैं, सब बिलोंग कर रहे हैं, समझे नहीं समझे। ये आप देखिए सबसे पहले इसमें रूल लगाइए, अगर इसमें लगाते तो क्या है, पहले जोड़ देते हैं, जो नियम दिया A प्लस C कामा
बी प्लस कितना हो जाएगा डी, ये तो हो जाएगा ए बनेगा। ऑपरेशन किसका ई कामा एफ, फिर इनमें में लगा दीजिए तो ए प्लस सी प्लस कितना ई और बी प्लस डी प्लस कितना हो जाएगा एफ। एक आ गया ये पहले वाला है ना। आरएचएस ले लीजिए, ये भी साचर नियम में आएगा अभी हमको लग रहा है। देखिए ये आपका आएगा ए कामा बी, ऑपरेशन कितना आपका ऑपरेशन कितना आ रहा है सी कामा डी, और आ रहा है हमारा और आप रहा है कितना आपका ई कामा एफ, ये आ रहा है आपका। ठीक है, अब आप इसमें कर दीजिए, पहले ऑपरेशन इसमें करिए आप। तो ए कामा बी ऑपरेशन कितना इसमें कर सी प्लस क्या हो जाएगा ई, और डी प्लस कितना हो जाएगा एफ हो जाएगा। इसके बाद इसमें कर दीजिए तो ए प्लस सी प्लस ई कामा बी प्लस डी प्लस कितना एफ। क्या वही नहीं आ रहा है? वही आ रहा है। इसका मतलब है कि ये साथ चल रही है। क्या है ये साथ चल रही है। आप लिख सकते हैं यहाँ, लिख सकते हैं सिंस एलएचएस बराबर क्या आ गया है आरएचएस आ गया है, इसलिए यह क्या है यह संक्रिया स्टार क्या है यहाँ सहचर बोलिए। अब तो क्लियरिटी आ गई होगी खूब। इसमें कोई भी तत्व में अवयव मिलेगा नहीं। सुनिए, जब भी आप ऐड कराएंगे, इधर देखो भैया, अगर आप ऐसे कराते हैं दो अवयव लेते हैं तो यही कभी इधर सेम नहीं आएगा, कुछ और आएगा। बोलिए, ये आप कहो ये इसमें ऐड कराए तो ये तो कुछ भी आ जाए। जैसे आप इधर देखिए, अगर जो आप दो नंबर ले ले, क्या ले लें दो नंबर ले ले, मान लो आप इसे 2,3 और आप संख्या करा दे किसकी, आप करा दे कितना मान लो आप कर दे 5 का किसकी 6 की। बोले कराएंगे नहीं कराएंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3 6 कितना हो जाएगा 9। क्या ये पहले वाला आएगा कहीं? पहले वाला आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। जुड़ करके कुछ और आएगा। बोले क्योंकि नेचुरल नंबर में कभी नहीं आ सकता, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा लिख देना यहाँ दशमलव कभी कोई नहीं होगा। बोलिए, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 13 नंबर देखेंगे। ये हमसे बोल रहा है बताइए कि क्या लिखित कथन सत्य है या असत्य है, औचित्य भी बतलाइए। तो फर्स्ट नंबर में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा समुच्चय n में किसी स्वच्छ द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए a स्टार a इज इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कितना है। यानी कह रहा दो सेम नंबर लेंगे, कैसे लेंगे, और वही एक नंबर आ जाए। ऐसा तो ये डिफाइन ही कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप दो ले लें, अगर जोड़ने वाला देखेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या 2 ही आ जाएगा। घटाने वाला देखेंगे क्या 2 ही आ जाएगा। गुणा वाला देखेंगे क्या 2 ही आ जाएगा। भाग वाला देखेंगे तो क्या जो इससे वही आ जाएगा। बोलिए, कोई नंबर सेम ले लीजिए, आप लासा लेंगे तो क्या क्या आपका वही आ जाएगा। 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझे? तो ये यहाँ सही से डिफाइन नहीं, ये आपका डिफाइन नहीं है, ये सत्य नहीं। आप लिख लीजिए क्या है ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं। क्लास सेकंड नंबर देखते हैं इसका, क्या देखेंगे इसका। यदि n में एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है, कह रहा है क्रम विनिमय है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है ये क्रम विनिमय है, बोल दिया पहले ही कि क्रम विनिमय है। C is equal to C ऑपरेशन B ऑपरेशन कितना A, ये बोल रहा। देखिए ध्यान से, ये कह रहा है क्रम विनिमय है तो आपका ये क्या ये इसके बराबर होगा। तो देखते हैं बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आप LHS ले लीजिए, क्या ले लीजिए LHS ले लीजिए। तो आप देखिए ले लीजिए क्या होगा A स्टार कितना हो जाएगा B स्टार कितना हो जाएगा C हो जाएगा। आपका अगर एक क्रम विनिमय तो आप इसको क्या कर सकते हैं घुमा सकते हैं, घुमाएंगे नहीं घुमाएंगे। तो हम B स्टार क्या लिख सकते हैं C और स्टार क्या लिख सकते हैं A। तो क्या वही नहीं आ जाएगा। बोलिए, अभी तक नहीं आया। आप इसमें अगर इसको भी क्या कर सकते हैं, आप चाहे इधर से इधर लिखे चाहे इधर से इधर लिखते C स्टार क्या लिखते हैं क्योंकि क्रम विनिमय है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा B और स्टार क्या हो जाएगा A हो जाएगा। क्या वही नहीं आ जाएगा सत्य। LHS बराबर क्या आ गया हमारे पास RHS आ गया है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ सत्य होगा। या सत्य क्या है ये सत्य हो गया आपका।